हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 20 जनवरी के बाद एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर 20 जनवरी तो निकल गई और फॉर्म भरना तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, बस ध्यान से आपको सुनना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको वेट करना है और फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, है ना। कि तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि फरवरी में तो 10वीं 12वीं के एग्जाम होंगे, है ना। और अगर रहा मार्च का महीना तो इसमें 8वीं और 5वीं की जो परीक्षाएं हैं वो होनी है। यानी कि फरवरी का महीना तो 10वीं 12वीं के परीक्षा में निकल जाएगा और मार्च में तो आपकी खुद के एग्जाम है, 5वीं के हैं, 8वीं के हैं। आप सभी लोग 8वीं में हो तो आपके भी एग्जाम है। अभी जो महीना चल रहा है बच्चों, जनवरी चल रहा है। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, आज 28 जनवरी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर। अब मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात और बता देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म देखिए बच्चों, जो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म आते हैं वो 1 महीने तक डलते हैं। मान लीजिए कि अगर 1 जनवरी को डेट आती है तो 31 जनवरी तक आपके फॉर्म डलेंगे। कम से कम 1 महीने तो इसके फॉर्म है वो डलते ही डलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एग्जाम होता है और एग्जाम की डेट बार बार चेंज होती है, 2-3 साल से होता आ रहा है। ठीक है, आपकी एक एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद वो एग्जाम की डेट बदल जाएगी, ये होता है इसमें। अब बच्चों, अगर हम आज की बात करें तो आज 28 जनवरी हो गई है और आज अगर इसका फॉर्म आता है बच्चों तो पूरी फरवरी तो इसके फॉर्म ही डलेंगे। जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पूरी फरवरी डलेंगे और जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा, 5 या 10 या 15 या 20 मार्च को, जब भी आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, लेकिन बच्चों मार्च में तो आपके 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम रहेंगे, है ना। तो बच्चों यहीं पे कन्फ्यूजन हो रही है एक्सीलेंस स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म आने में। देखो क्या है कि बच्चों, अगर आपका मार्च में ही एक्सीलेंस का एग्जाम रख दिया जाए और मार्च में ही आपके 5वीं 8वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो बोर्ड के लिए पढ़ें या फिर एक्सीलेंस की तैयारी करें, है ना। तो ऐसे में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बच्चों को। तो इसी को सोचते हुए बच्चों, जो डीपीआई है, डीपीआई का मतलब होता है बच्चों लोक शिक्षण संचालनालय। ठीक है, यही ये पूरी परीक्षा वगैरह को मैनेज करता है। ये परीक्षा किसके थ्रू कराता है, तो ये परीक्षा कराता है एमपीएसओएस के थ्रू। एमपीएसओएस एक विभाग है जो कि इस पूरी परीक्षा को कराता है और फिर यहाँ से जो बच्चों को सिलेक्ट करता है उनको वो डीपीआई को भेजता है कि आप इन बच्चों को एडमिशन दिलवा दीजिए। तो बच्चों इसी को लेकर डीपीआई में थोड़ा सा अभी मीटिंग चल रही है कि क्या ये परीक्षा करवाई जानी चाहिए या फिर नहीं करवाई जानी चाहिए, है ना। तो इस वजह से बच्चों जो आपका फॉर्म है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। और इस मीटिंग में बच्चों कुछ टीचर्स हैं या जो कुछ कर्मचारी हैं उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि जो पेपर है बच्चों वो कब कराया जाना चाहिए। पेपर आप अप्रैल और मई में करा सकते हैं। ठीक है, पेपर को अप्रैल मई में करा लेना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने सजेशन क्यों दिया, तो उसके पीछे भी एक उन्होंने रीजन दिया। रीजन क्या दिया, देखो मार्च में तो आपके पेपर ने पड़ जाएंगे 5वीं 8वीं के, उसके बाद आपके पास अप्रैल और महीने में आपके पास कोई भी काम नहीं रहेगा, तो आप बेटर तरीके से एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि देखो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का जो सत्र स्टार्ट होगा, जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो तो जुलाई से होंगी, है ना। तो अगर अप्रैल मई में परीक्षा होती भी है तो आपका जून में आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा और टाइम से आपकी जो क्लासेस हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ कर्मचारियों ने ये भी सजेशन दिया था। तो इसी को लेकर डीपीआई में मीटिंग चल रही है कि इस एग्जाम को कब किया जाना चाहिए। तो हो सकता है बच्चों इस बार आपका जो एग्जाम हो वो अप्रैल मई में हो। ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये वहाँ पे बात चल रही है। तो मेरे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट थे इसलिए मैंने वहाँ से पता लगाया और आपको ये बात है वो बता दी। इसके साथ ही बच्चों एक सजेशन और दिया गया था। सजेशन क्या था कि फॉर्म हम फरवरी में डलवाएंगे, ठीक है, फरवरी में फॉर्म डलेंगे और जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम को हम अप्रैल में कर लेंगे या फिर लास्ट मार्च में। लास्ट मार्च का मतलब है बच्चों क्या, लास्ट मार्च का बच्चों मतलब है 20-25 मार्च के बाद ही। तो ये भी बोला गया था कि फरवरी में फॉर्म डलवा लेंगे एंड जो एग्ज़ाम होगा वो तो 20 मार्च के बाद करवा लेंगे या फिर अप्रैल में करा लेंगे। तो बच्चों हो सकता है इन दो डिसीजन में से किसी भी डिसीजन को फाइनल किया जाए और आपका एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का एग्जाम है वो करवाया जाए। अब ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि एग्जाम अप्रैल और मई में होगा या फिर फरवरी में फॉर्म डल के आपका मार्च में होगा। तो इन दो डिसीजन में से कोई भी एक डिसीजन को डीपीआई पिक कर सकता है। तो बच्चों ये छोटी सी जानकारी मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है फॉर्म से रिलेटेड और मुझे तो डेली के बहुत 50 से ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर फॉर्म कब डलेगा, है ना। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना दूं
और जैसे ही फॉर्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। बस बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सारी नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, अगर आपको एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल प्रिपरेशन के लिए बुक चाहिए, जो इसकी मार्केट में बुक आती है उसका पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप का नाम है ओन स्टडी, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर में इस बुक का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आता है उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।